नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 16 जून का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स यहां पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सीडीएस एफकेट सीएपीएफ चैनल पे अवेलेबल है। आई एम श्योर आप इसको रेगुलर देख रहे होंगे और अपनी लाइक वीडियोस में जरूर आप इसको ऐड कर रहे होंगे ताकि आप इसको बाद में भी रेफर कर सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेली रिचुअल जो कि हमने स्टार्ट किया है। जो लोग भी यहां पर आंसर देंगे उनका जो नाम है वो पब्लिश किया जाता है। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एंड आई एम श्योर आप सबने उसका जो आंसर है वो दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आंसर दे रहे हैं और मैं इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सब लोग उसको आंसर दे रहे हैं। एनीवेज सबसे पहले देखते हैं, मैंने सिडबी के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा था जो कि लखनऊ में बेस्ड है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बॉम्बे में बेस्ड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर देने वाले हैं जैसे दानेश्वर हैं, वी हैव गॉट दीपा खोलिया, दीपक चौहान, गौरव खीरवार, दीपा खोलिया अगेन, वी हैव गॉट अभय प्रताप, पीएस स्कूल हैं, अंकित सिंह, वी हैव गॉट पंकज, देन वी हैव गॉट अवधेश कुमार, वी हैव गॉट अमित जांगड़ा, एंड देन यहाँ पे वी हैव गॉट यो वंशियांश, ठीक है, ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एनीवेज व्हेन यू गॉट श्रद्धांजलि बेहारा, वेरी ओल्ड स्टूडेंट, दिनेश है, राकेश जी हैं, जय विजय ठाकुर, सिद्धांत रावत, आदेश कांबले, एंड देन वी आल्सो हैव स्पार्की ठाकुर हैं, कुमार चंदन, जस्सी कौर, वी हैव गॉट मयंक पाटले। सो काफी सारे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिन्होंने आंसर दिया है। इनके अलावा कुछ स्टूडेंट ने लेट आंसर दिया है जैसे आर्यन है और निशांत है। सो आर्यन और निशांत ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। सो कोशिश ये किया करो कि यहाँ पे आप अपने जो आंसर्स हैं उनको बाय 6 और 7 PM सबमिट कर दे तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड एवरीवन, यू गाइस हैव गिवन द राइट आंसर जो कि लखनऊ था। अब आज की जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर है उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हमने रिसेंटली न्यूज में देखा गबॉन बहुत ज्यादा न्यूज पे चल रही थी। एक अफ्रीकन कंट्री है गबॉन। मैंने टॉक अबाउट द गबॉन, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है गबॉन फर्स्ट एग्री एसईजेड प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये बहुत बड़ी बात है। एसईजेड की हम जब बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम लोग बात करते हैं, ये पहली बार है कि गबॉन में इस तरह की कोई चीज हो रही है और इसको दिल्ली से अगर किया गया है लॉन्च, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया और अफ्रीका की एक कंट्री का बहुत अच्छा यहाँ पर रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में गबॉन नाम की कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द गबॉन? एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपको, आप भी जानते हैं एफकेट अगस्त लास्ट वीक, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेलीगेशन होगा एक लगभग 30 फार्मर्स का, 20 स्टूडेंट्स का फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। वो गबॉन जाएंगे और अपनी टेक्निकल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करेंगे पहली बार। तो यहाँ पे वहां के फार्मर्स जो हैं उनको ना सिर्फ नॉलेज मिलेगी बल्कि जो फाउंडेशन होती है फूड प्रोडक्शन की और फूड प्रोसेसिंग वगैरह, उसके बारे में भी यहाँ पे काफी आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये इंडिया और गबॉन के बीच में एक बहुत बड़ी सीढ़ी का काम करेगा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, एंड इट एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प गबॉन ग्रो एज अ एग्रीकल्चरल स्टेट। सो यहाँ पे बस आपको ये बात ध्यान रखनी कि गबॉन का पहला एग्रीकल्चर एसईजेड है प्रोजेक्ट, ये न्यू दिल्ली से यहाँ पे लॉन्च किया हमने, और हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ऐसी पार्टनरशिप की है, दैट इज गबॉन। बस इतना आपने ध्यान में रखना है और गबॉन की आप कैपिटल जो है वो कमेंट करके मुझे बता देंगे। ये है आज का पहला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, आज 2 ही क्वेश्चन दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे, इसकी कैपिटल बताओ। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास जी के बारे में। तो शक्तिकांत दास जो कि हमारे गवर्नर है आरबीआई के, देखिए 2018 में इन्होंने कमान संभाली थी, 2021 तक इनकी टेन्योर थी, लेकिन 2021 में क्या हुआ, इनकी टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आज तक ये गवर्नर है। तो पिछले 5 साल से आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ, ये बताता है कि ये कितने ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी बात, he has been honored with the esteemed governor of the year award 2023। ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लंदन में इनको मिला है, यूके में ये गए एंड वहां पे he has got this very award, very important, this is सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। तो अपनी जो एफिशिएंसी है इनकी, जिस हिसाब से इन्होंने चीजों को मैनेज किया, क्योंकि इनके टाइम पे कोविड आया, उस समय जो इंटरेस्ट रेट थे उनको मैनेज किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी आरबीआई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वो चीज इन्होंने की है बहुत बढ़िया तरीके से।
और उसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी को काफी ज्यादा क्षति कम हुई है या ना के बराबर हुई है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक 5th एडिशन निकला है बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स का, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ये तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स व्हाट, ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, एंड ये 2022 के एस्टिमेट पे बेस्ड है। देखिए मॉडर्न स्लेवरी क्या है, मॉडर्न स्लेवरी होता है, देखिए अब यहां पे वैसी स्लेवरी नहीं कि पत्थर तोड़ दो, ये सब चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्लेवरी की बात करते हैं। जैसे कई कंपनीज में गलत टर्म्स और कंडीशंस पे लोगों को काम करवाया जाता है, वेजेस कम दी जाती है, कंडीशंस खराब होती है, उसको मॉडर्न डे स्लेवरी बोलते हैं। तो देखिए वॉक फ्री फाउंडेशन जो है वो इसके साथ जुड़ती है, बहुत बढ़िया तरीके से ये लेकर आती है। और यहां पे ना सिर्फ वॉक फ्री बल्कि जो डेटा होता है, जैसे ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी प्रोड्यूस बाय आईएलओ है, वॉक फ्री है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, ये सब डेटा बेसिकली एक साथ रखे जाते हैं यहां पे। लेकिन वॉक फ्री फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम करती है इसके अंदर, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ही है, वॉक फ्री बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काफी डेटा कलेक्ट करके इसको लेकर आती है। तो ये थोड़ा सा आप यहां पे अंडरस्टैंड करिएगा। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स बहुत न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गॉट इट। अब यहाँ पे जुले लद्दाख जो एक प्रोग्राम है, आउटरीच प्रोग्राम है, ये बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्या है नाम, जुले लद्दाख। ठीक है, पहली बात है किसका है, इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी इज कंडक्टिंग जुले लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख। ये क्या है, ये एक आउटरीच प्रोग्राम है टू लद्दाख टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द सर्विस इन द प्रिस्टीन स्टेट एंड एंगेज विद द यूथ एंड द सिविल सोसाइटी देयर। तो एक बहुत शानदार लेवल पे इंडियन नेवी जो है इसको कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि जुले लद्दाख जो है एक आउटरीच प्रोग्राम किया, किसने किया, इंडियन नेवी ने किया, आईटीबीपी ने किया, इंडियन आर्मी ने किया, बीएसएफ ने किया। तो इंडियन नेवी को तो पहले आप काट दोगे कि अरे लद्दाख में इंडियन नेवी क्या करने जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन नेवी ने किया है। तो जनरली लोग इंडियन आर्मी या आईटीबीपी में से कोई चूज कर लेंगे, जो कि गलत होगा। याद रखेगा इंडियन नेवी का है ये। तो मतलब जैसे 5000 किलोमीटर की एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है, इसको फ्लैग ऑफ किया गया है, दिल्ली से ही इसको फ्लैग ऑफ किया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल से फ्लैग ऑफ किया गया है। और याद रखिएगा इंडियन नेवी हैड अंडरटेकन शम्नवर्ना कार एक्सपीडिशन थी, जिसकी वजह से कोस्टल स्टेट के जो सिटीजन थे उनको एंगेज किया गया था। ऐसी ही चीजें नॉर्थ ईस्ट में भी कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। तो इंडियन नेवी इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा एंगेज करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बात आप याद रखिए। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जुले लद्दाख की बात कर रहा हूँ। काफी सारी इसकी पिक्चर्स जो है वो वायरल हुई है रिसेंटली, और हर सोशल मीडिया पे आप इनको देख सकते थे। तो इस प्रकार से आप कुछ देख रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज भी स्पॉन्सर करती हैं इसको। अब एक चीज आप नोटिस करना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखते हैं, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट करने हैं, अवेयरनेस ड्राइव हमने करनी है अलग अलग जगह, जैसे करियर अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी जो है, या अग्निपथ स्कीम, उसके बारे में बताओ, यूथ को मोटिवेट करो कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करे। नारी शक्ति जो है एक इनिशिएटिव जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, वेमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, नेवल वेटरन्स या वीर नारीज के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करें। ये जो इतनी लंबी रैली की जाती है, एक्सपीडिशन की जाती है, इसमें इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको पूरा किया जाता है। तो अब आपको ये पता चला क्या है इसका नाम, जुले लद्दाख है, वी ऑल नो दैट। सो आपसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे, आई होप यू रेडी फॉर दैट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लद्दाख ने अडॉप्ट किए हैं दो एनिमल, एक है एज देयर स्टेट एनिमल, एक है एज देयर स्टेट बर्ड। लद्दाख के यूटी है बेसिकली, तो लद्दाख की अपनी जो एक स्टेट एनिमल है या स्टेट एक बर्ड है, वो क्या है ये आप मुझे बताएंगे। वो एनिमल की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो प्लीज मुझे बताएं आप ये चीज, लद्दाख की स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड कौन सी है। गॉट इट, यही क्वेश्चन है आज के लिए, डोंट वरी। तो एक मैंने पहले पूछ लिया गबोन की कैपिटल, अब मैं ये पूछ रहा हूं आपको, ये आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, बहुत न्यूज में बना हुआ है बेटे, जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक की हम बात कर रहे हैं। एक एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड है, जो बहुत शानदार सिस्टम है, और इसको हर एक हाई कोर्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्टिस क्लॉक इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ हाई कोर्ट्स। इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है। तो 25 के 25 हाई कोर्ट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको इंस्टॉल किया गया। अब ये आखिरकार क्या है, पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एनजेडीएस। एनजेडीएस क्या होता है, एनजेडीएस होता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो हमारी जो डेटा ग्रेड है, जुडिशियल डेटा ग्रेड, उसका पूरा डेटा यहाँ पे आपको दिखता है। इट विल इन्फॉर्म अबाउट द डिस्पोजल रेट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द कोर्ट।
इट विल डिस्प्ले वेरियस स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, बहुत शानदार तरीके से स्कीम को ये डिस्प्ले करेगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक साइनेज ही है बेसिकली, और इसको जस्टिस क्लॉक बोल रहे हैं। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको कोर्ट रिलेटेड पैरामीटर्स पता चलेंगे, कितने कोर्ट्स पेंडिंग है, कितने मतलब कितने केसेस पेंडिंग है, कितने डिस्पोज हो गए। अब देखिए कौन सा केस है जो 30 साल से भी पहले का अटका हुआ है, कौन सा 20 से 30 साल पुराना केस है, कौन सा 10 से 20 साल पुराना है, कौन सा 5 से 10 साल पुराना है, कौन सा 3 से 5 साल पुराना है, कौन सा 1 से 3 साल पुराना है, और कौन सा 1 साल से कम का है। ये सब चीजें यहाँ पे बता रहा है, ये पेंडेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? पेंडेंसी ऑफ द केसेस बता रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बताएगा। तो जस्टिस क्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। इस तरह का कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इफ आई कैन सर्टनली जूम इट फॉर यू, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये दिख रहा है आपको, ईयर वाइज पेंडेंसी दिख रही है कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा एक ट्रांसपेरेंट मेजर है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे इफ आई टेल यू इन प्रॉपर वे, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि 39 जस्टिस क्लॉक्स आर फंक्शनिंग 25 हाई कोर्ट्स, 13 लाख सैंक्शन किए गए हैं ईच जस्टिस क्लॉक के लिए। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक क्लॉक के ऊपर 13 लाख से ज्यादा खर्च नहीं हमने करना है। ऐसा नहीं कि खर्चा हमारा बढ़ता रहे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो जो खर्चा है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब माइनर से माइनर चीजें भी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बताता हूं आपको। तो ये आप याद रखना, लगभग 5 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था और उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया। 5 करोड़ के अंदर ये सारी जस्टिस क्लॉक्स लगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कल ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारा, क्यों? क्योंकि कल हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है वो देंगे, यानी कि कल 17 जून है वहां पे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहां पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये ध्यान रखिएगा कि जो बेस्ट स्टेट है उसका प्राइज एमपी को जाएगा, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का तो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को जाना ही है। और ये अवार्ड्स बेसिकली 2018 में लॉन्च हुए थे, उसके बाद 2019 में भी दिए गए, 20 में भी दिए गए, उसके बाद तो कोविड ही आ गया। तो अब ये 4th एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स का। तो 2018, 2019, 2020 में दिए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो बस इतना भी याद रख लो। बेस्ट स्टेट कौन सी है इसमें? मध्य प्रदेश, मतलब जो अच्छे से पानी यूज करते हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गंजम डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है? यहां पे भी हैव गॉट जगंतपुरम विलेज जो है बेसिकली तेलंगाना में है, ये बात आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। देन अर्बन लोकल बॉडी बेस्ट कौन सी? चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। दिस इज द बेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्हेन इट कम्स टू द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, इसके लिए इनको अवार्ड दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो क्या है ये? नेशनल वाटर अवार्ड्स है। कई बार बात आती है कि ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये बहुत आसान है। इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है सारा, इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है। आई होप इट गिव्स यू सम क्लैरिटी। समझ आया? तो मतलब हर रोज का जो डेली करंट अफेयर आप देखोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे, यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन थिंग्स। बढ़िया से आपको चीजें समझ आने लगेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि इफ यू हैव नॉट लाइक दिस सेशन, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करें फॉर मोर सच जो सेशन है उसके नोटिफिकेशन। आज भी मैं 12 बजे आऊंगा, हर रोज मैं 12 बजे लाइव आ रहा हूं, ये मैं पहले आपको बता दूं। 12 PM आई एम कमिंग लाइव, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं बहुत शानदार तरीके से। क्या करवा रहा हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के करा रहा हूं, तो इसको मिस बिल्कुल मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशंस होते हैं सबके सब। एंड मैक्सिमम जो इस सेशन को लाइक करे, इस सेशन को सपोर्ट करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर पाए जो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दे शुड बी गेटिंग अ प्रॉपर आइडिया कि किस तरह से करंट अफेयर्स को तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। आई विल सी यू एट 12 PM शार्प लाइव ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।